भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 58वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, लाक्षागृह में पांडव जले नहीं थे, ये पता चल चुका था। पहले वे छिप कर रहे थे, परंतु द्रौपदी संवयवर के अवसर पर उनके जीवित होने का भेद खुल गया था। धृतराष्ट्र ने उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण सत्य की याद के साथ मिलने इंद्रप्रस्थ आए। सभी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। कुंती ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी। भगवान ने उनको यथोचित उत्तर देकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। इस पर कुंती ने रोते श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं जानती हूँ संसार में तुम हमारे परम हितैषी हो। तुमने जिस दिन अक्रूर जी को हमारी कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजा था, उसी दिन हमारे सारे कष्ट दूर हो गए थे। जिस पर हम तुम्हारी कृपा हो जाती है, उसे किसी प्रकार का कष्ट बड़ा क्यों होगा। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, तुम्हारे दर्शन बड़े से बड़े योगियों को भी सहज रूप से नहीं हो पाते। ये हमारा सौभाग्य कि हमें घर बैठे ही तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण पांडवों के पास बरसात के 4 माह रहे। इंद्रप्रस्थ के नारी उनके सानिध्य से अति प्रसन्न थे। एक दिन अर्जुन के साथ वे वन में शिकार के लिए गए। वहां अर्जुन ने अनेक पशुओं का शिकार किया। अर्जुन जब शिकार करते करते थक गए, तब वे जल पीने की इच्छा से यमुना तट पर गए। वहां श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने हाथ पैर धोकर निर्मल जल पिया। तभी उनकी दृष्टि तपस्या करती एक सुंदर युवती पर पड़ी। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उसके बारे में पता करने भेजा कि वह कौन और क्यों तपस्या कर रही है। अर्जुन ने उसके पास पहुंचकर उसका परिचय पूछा और उसकी तपस्या के कारण जाना चाहा। इस पर उस युवती ने कहा, आर्य, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूँ। मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से यह तप कर रही हूँ। उनके अलावा मैं किसी अन्य को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। मैं चाहती कि नाथों के नाथ और प्रेम की मधुर ब्यार ब्रज में बहाने वाले श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति बने। वे मुझ पर प्रसन्न हो। यमुना के तल में मैं भगवान सूर्यदेव के एक भव्य भवन में निवास करती हूँ। जब तक मुझे उनके दर्शन नहीं होंगे, तब तक मैं वहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें बता दी। तब भगवान श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर उन्होंने उसे अपने रथ में बैठा लिया। वहां से चलकर वे वापस युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने कालिंदी को उनके पास अपने धरोहर के रूप में छोड़ दिया और समय खांडव वन को दावानल से जलाने के लिए अर्जुन के साथ वन की ओर चले गए। खांडव वन दाह के समय उन्होंने मय दानव को आग से बचा लिया था। मय दानव बड़ा चमत्कारी शिल्पी था। विश्वकर्मा के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार उसने पांडवों के रहने के लिए एक भव्य भवन बनाकर दिया। खांडव वन के दाह से अग्नि देवी परम संतुष्ट हुए थे। उन्होंने अर्जुन को एक गांडीव, धनुष, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, अटूट बाणों वाले 2 तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद ना सके। मय दानव ने अर्जुन से मित्रता कर ली थी और उसके कहने पर इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा भवन भी बना दिया था। उस सभा में जल में सथल का और सथल में जल का भ्रम होता था। राज्यसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन भ्रमवश जल को सथल समझकर उसमें गिर पड़ा था और परिहास का पात्र बना था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा कुंती आदि से अनुमति मांगकर अपने निकट संबंधी सात्यकी और कालिंदी को लेकर द्वारका चले आए। वहां आकर उन्होंने शुभ मुहूर्त में कालिंदी से विवाह रचाया। इससे सभी परिजनों को परमानंद की प्राप्ति हुई। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अनेक युवतियों से विवाह किया था। उस समय अनेक पत्नियां रखने को बुरा नहीं समझा जाता था, अपितु इसे श्रेष्ठ वर्चस्व और मर्यादा का चिन्ह समझा जाता था। अवंती, उज्जैन, नरेश, विंध्य और अनुविंध्य दुर्योधन के वंशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही वरमाला पहनाई।
इसका विंद और अनुविंद ने बड़ा विरोध किया, परंतु श्री कृष्ण ने वीरों की भांति से भरी सभा में से उसका हरण कर लिया। किसी का विश्वास उन्हें रोकने का नहीं हो सका। इसी प्रकार कौशल देश के राजा नगरजीत थे। वे अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम सत्या था। परीक्षित, राजा ने उसके संयमवर में ये शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ वश में कर लेगा उसी के साथ वे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी इन्हें वश में नहीं कर सका। उन बैलों के सींग बड़े पैने थे और मनुष्य की गंध सूंघते हुए पागल हो उठते थे। भगवान श्री कृष्ण ने ये शर्त सुनी तो वे कौशल पहुंचे। कौशल नरेश ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। दूसरे दिन रंगभूमि में उन्होंने 7 बैलों को अपने बल पराक्रम से नाथ दिया। वे बैल उनके द्वारा खींचे जाने पर इस प्रकार खींचने लगे जैसे कि बालक अपने खिलौनों को जमीन पर घसीटता है। बैलों का सारा घमंड उन्होंने चूर चूर कर दिया। राजा नगरजीत ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। राजा नगरजीत ने 10,000 गौएं, 3,000 नवयुवती दासियां, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक उन्हें दहेज में दिए। उन दिनों अर्जुन द्वारका में थे। वे भी श्री कृष्ण के साथ कौशल आए हुए थे। जब वे वापस जाने लगे तो मार्ग में उन सभी राजाओं की सेना ने उन्हें घेर लिया जो सत्या से विवाह करना चाहते थे, किंतु बैलों को नाथ नहीं सके थे। श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने उन सभी राजाओं को ललकारा और बाण वर्षा करके उन सभी को मार पीट कर भगा दिया। उसके बाद वे सभी द्वारका पहुंचे और आनंद से विहार करने लगे। इसी प्रकार केकय देश के राजा की पुत्री भद्रा थी। उसके भाई शत्रुघ्न ने अपनी बहन का पानी ग्रहण स्वे इच्छा से श्री कृष्ण से कराया था। भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मण का भी संवेवर था। उसमें लक्ष्मणा ने भगवान श्री कृष्ण को वर्ण किया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सहरत्नों स्त्रियां थी। उनमें वे परम सुंदरियां भी थीं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ा कर लाए थे और उनसे उन्होंने धर्मानुसार विवाह किया था। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।